यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 10 के मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आज यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आप लोगों को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए इसका सलूशन जैसे दिया है, यदि cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3 - 2 कड़ी में 3/2 और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। कोण a और b का मान आपको ज्ञात करना है। जहां पर यह जरा बहुत बच्चे नहीं समझते इसका मतलब क्या हुआ। जहां a प्लस बी जो है, a प्लस बी का जो मान आएगा वह 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा। यहाँ पर a प्लस बी का जो मान है यह 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा या 90 के बराबर। और एक चीज और दिया है, जहां कोण a कोण b से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि a में से b घटा रहे हैं ना आप, तो यहाँ a b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा, बहुत ही आसान सा सलूशन है, ध्यान से समझें। जैसे यहाँ पर दिया है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, यह देख रहे हैं आप। तो हमको करना क्या होता है, जो यहाँ दिया है, क्या दिया है, cos, तो ये जो मान दिया गया है देखेंगे यह इसमें जरूर cos में यह मान जरूर रहेगा। साइन दिया रहेगा तो साइन में यह मान जरूर रहेगा, टेन दिया रहेगा तो टेन में यह मान जरूर रहेगा। तो हमको सोचना है, जैसा आप लोग मान याद किए होंगे, सोचना है कि cos में कितने डिग्री का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं करड़ी में 3/2 मान जो होता है वो cos 30 का होता है। किसका होता है, cos 30 का। तो cos से cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा a माइनस बी बराबर 30 क्या बच गया, a माइनस बी बराबर 30। अब इसको आप करेंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ जो रहेगा, जैसे cos है तो सोचेंगे कि cos में करड़ी में 3/2 मान कितने का होता है। तो चूंकि cos 30 का होता है तो हम यहाँ cos 30 लिख दिए। अब इधर भी cos है इधर भी cos है, कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी का मान कितना होगा, 30। तो यह कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। पुनः देखें, चूंकि यहाँ दिया है साइन, देखो बच्चों क्या दिया है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, यहाँ भी दिया है। अब ध्यान दीजिए, साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 दिया है। तो अब सोचना है कि साइन में कड़ी में 3/2 मान कितने का है। तो सोचिए आप जरा, कड़ी में 3/2 मान, तो आप पढ़े हैं कि साइन में a प्लस बी, यहाँ पर लिख लीजिए, कड़ी में 3/2 मान होता है साइन 60 का। कितने का होता है बच्चों, साइन 60 का होता है। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी बराबर 60 क्या बचेगा बच्चों, a प्लस बी बराबर क्या हुआ, 60। अब इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों क्या करना है, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए। आप दो चर राशि वाला रैखिक समीकरण पढ़े हैं, यहाँ माइनस बी है और यहाँ क्या है, प्लस बी। तो विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए a और a मिलके क्या होगा, 2a, b माइनस b प्लस है तो क्या हो जाएगा, 0। 30 और 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 90। 30 और 60 कितना होगा, 90। अब देखिए
ए का यहाँ गुणा है तो ए से आप यहाँ कर सकते हैं भाग। तो 2 एकन्ने 2, 45 दूना 90, तो ए बराबर हो गया 45, 45 डिग्री हो गया ए का मान। ए का मान क्या हो गया 45 अंश। अब हमको बी का मान चाहिए, तो यही ए का मान हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे, या समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में ही रख दीजिए। तो ए बराबर 45 अंश समीकरण 2 में रखने पर, देखो बच्चों क्या करना है, ए बराबर 45 अंश समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो आपका हो जाएगा ए की जगह 45 प्लस क्या करिए बी बराबर क्या कर दीजिए 60, तो 45 प्लस बी बराबर 60। अब आपको बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए आप बी रहने दीजिए और इसको पक्षांतर करिए। तो आप जानते हैं रूल, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो b बराबर हो जाएगा 10 में से 5 घटाओगे 5 और 5 में से 4 घटाओगे 1, 15 अंश। तो इस तरह से a का मान हो गया 45 अंश और b का मान हो गया 15 अंश। यह आपने सॉल्यूशन कर लिया, बहुत ही आसान। एक बार और दोहरा लीजिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछने की बहुत प्रबल संभावना है, इसलिए इस तरह के हम 2-3 प्रश्न और बताएंगे, ये आपको तैयार कर लेना है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू कड़ी में 3/2 है और sin a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 है। तो आपको तरीका यह है कि cos यहाँ दिया है तो cos में सोचिए कितने का मान है, sin दिया है तो sin में सोचिए कितने का मान है, और यहां से कैंसिल करना समझ रहे होंगे। a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, और हमेशा ऐसे प्रश्न में जोड़ना ही है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, b से b कट जाएगा, ये हमेशा यह सिचुएशन आएगा। a और a कितना हो जाएगा 2a, और जानते हैं कि जब ये गुणा है तो भाग होगा। a का मान क्या हो गया 45, तो जब a का मान 45 हो गया तो यहाँ समीकरण 2 में आपने रख लिया, तो 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ गया 15 अंश। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार रख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद इसी तरह का 2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए अगला वीडियो जरूर देखें।